सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गांव में लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन शंकर के दिल में उदासी छाई हुई थी। शंकर अपने गांव में अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसका गांव में एक छोटा सा खेत था, जहां उसने इस बार कड़ी मेहनत से आलू की खेती की थी। आलू की पैदावार तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि इस बार गांव के लगभग हर किसान ने अपने खेत में आलू ही उगाया था। आलू की इतनी ज्यादा पैदावार होने के कारण मंडी में आलू के दाम जमीन पर आ गिरे थे। राधा, इस बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन हमारे नसीब में जैसे सूखा डाल दिया है। इतनी मेहनत से आलू उगाए, सोचा था इस बार अच्छा मुनाफा होगा। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हर साल एक जैसा थोड़ी होता है। इस बार फसल अच्छी हुई है तो आज नहीं तो कल बिक ही जाएगी। अरे राधा, तुम समझ नहीं रही हो। मंडी का हाल देखा है तुमने? इस बार गांव के हर दूसरे घर ने आलू ही बोया था। मंडी में आलू का ढेर लगा है। व्यापारी आधे से भी कम दाम लगा रहे हैं। जितनी लागत लगाई थी उसका आधा भी वापस नहीं मिल रहा। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या कौड़ियों के भाव बेच देंगे अपनी मेहनत? नहीं राधा, मैं इस घाटे में अपने आलू कभी नहीं बेचूंगा। व्यापारी समझ रहे हैं कि किसान मजबूर हैं, पर मैं अपनी खून पसीने की कमाई को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने आलू घर के गोदाम में ही रखूंगा। पर घर में इतने आलू कब तक रखेंगे? अगर ज्यादा दिन रखे रहे तो इस सीलन और बारिश के मौसम में आलू सड़ने लगेंगे। तब तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता राधा, बस इतना जानता हूँ कि इस दाम पर बेचना अपनी मेहनत का अपमान करना है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। शंकर ने अपने आलू नहीं बेचे और उन्हें अपने घर के पीछे बने गोदाम में सुरक्षित रख लिया। लेकिन अगले दिन जब बारिश थोड़ी थमी तो शंकर गांव के चौराहे की तरफ निकला, जहां गांव के दूसरे किसान, जिन्होंने घाटा सहकर भी अपने आलू पहले ही बेच दिए थे, अब शंकर की समझदारी का मजाक उड़ाने लगे थे। अरे देखो भाइयों, गांव के सबसे बड़े व्यापारी शंकर भाई आ रहे हैं। क्यों शंकर भाई, आपके आलू का क्या भाव चल रहा है आजकल? सुना है सोने के भाव बेचने के चक्कर में घर में ही सजा कर रखा है। हाँ भाई रामू, हम तो ठहरे मूर्ख किसान। जो दाम मिला उसमें आलू बेचकर फुर्सत पाई। अब कम से कम हमारे पास अगली फसल के लिए पैसे तो हैं, पर हमारे शंकर भाई तो आलू के राजा बनकर बैठ गए हैं। रामू भाई, सुखिया भाई, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है, पर मैं अपनी मेहनत को कौड़ियों के दाम नहीं बेच सकता। तुम लोगों ने आधे दाम में बेच दिया, वो तुम्हारी मर्जी थी। अरे मर्जी नहीं, समझदारी कहते हैं इसे। अब इस बारिश के मौसम में जब तुम्हारे सारे आलू सड़ जाएंगे और उनमें से बदबू आने लगेगी, तब देखना कौन सा व्यापारी तुम्हारे घर आकर तुम्हें सलाम ठोकता है। सही कहा रामू। शंकर भाई, ज्यादा हवा में मत उड़ो, वरना जमीन पर आओगे तो बहुत चोट लगेगी। समय सबका बदलता है भाइयों। आज मेरा दिन खराब है तो तुम लोग हंस लो, पर मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। शंकर वहां से बिना कुछ और कहे भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौट आया। गांव वालों के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद उसने आलू ना बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शंकर अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति हाथ में काला छाता लिए शंकर के घर की तरफ आया। राम राम शंकर भाई, लगता है आज इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान है गांव पर। राम राम भाई, पर मैंने आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। आप कौन हैं और इस तेज बारिश में यहाँ मुझसे मिलने कैसे आना हुआ? मेरा नाम माधव है भाई। इसी गांव के पास वाले पूर्वे का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से शहर में था, वहाँ एक बड़े चाट भंडार पर काम सीखता था। अभी 2 दिन पहले ही गाँव लौटा हूँ। अच्छा माधव भाई, बैठिए। पर एक बात बताइए, शहर की ऐश आराम की जिंदगी छोड़कर इस कीचड़ और बारिश में वापस गांव क्यों आ गए, और मेरे पास आने का क्या कारण है? मैंने गांव की मंडी में सुना कि आपने इस बार बहुत ही शानदार आलू उगाए हैं, लेकिन दाम सही न मिलने के कारण आपने उन्हें कौड़ियों के भाव नहीं बेचा। क्या ये सच है? हाँ माधव भाई, सच ही सुना है तुमने, पर अब वो मेरी समझदारी थी या बेवकूफी, ये तो भगवान ही जाने। गांव के लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे आलू सड़ जाएंगे। अरे उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए शंकर भाई। उन्हें सिर्फ आलू बेचना आता है, उसका सही इस्तेमाल करना नहीं। आपके वो आलू ही हमारी तकदीर बदलने वाले हैं। शंकर माधव की बातें सुनकर हैरान था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आलू उसके लिए मुसीबत बन चुके थे, माधव उन्हें तकदीर बदलने वाला क्यों कह रहा था। माधव भाई जरा खुलकर बताओ, तुम्हारी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। तुम मेरी आलूओं का क्या करने वाले हो? शंकर भाई, मैंने शहर में रहकर लाजवाब, चटपटी और एकदम करारी आलू टिक्की चाट बनाने का हुनर सीखा है। ऐसी चाट की जो एक बार चख ले उंगलियां चाटता रह जाए। मेरा ऑफर ये है कि हम दोनों मिलकर इस बारिश के मौसम में एक आलू टिक्की चाट का ठेला लगाते हैं। क्या? चाट का ठेला इस गांव में? माधव भाई, गांव के लोग 4 पैसे बचाकर घर में सूखी रोटी खा लेंगे, पर ठेले पर चाट खाने कौन आएगा? यही तो आपकी गलतफहमी है शंकर भाई। इस सावन के महीने में जब रिमझिम बारिश हो रही हो तो किसका मन नहीं करता कि कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाया जाए। शहर में लोग इस मौसम में चाट की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। पर इसमें हमारा सौदा कैसे तय होगा? मेरे पास तो सिर्फ आलू हैं, ठेले की बाकी सामान के लिए तो पैसे ही नहीं है। बस मुझे आपके वही आलू चाहिए। आलू आपके होंगे और बाकी सारा सामान जैसे मसाले, चटनी, तेल और ठेले का इंतजाम वो सब मैं करूंगा। मेहनत हम दोनों की होगी और जो भी मुनाफा होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। बोलो भाई, मंजूर है? तभी राधा भी उनके पास आई और बोली, मुझे तो भाई साहब की बात में दम लगता है। वैसे भी आलू गोदाम में रखे रखे सड़ ही रहे हैं, कम से कम इस बहाने कुछ नया रास्ता तो खुलेगा। तुम ठीक कह रही हो राधा। ठीक है माधव भाई, मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है। कल से ही हम इस काम की शुरुआत करते हैं। माधव का ऑफर स्वीकार करने के बाद शंकर के चेहरे पर कई दिनों बाद एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। अगले ही पल दोनों काम में जुट गए। शंकर ने अपने गोदाम से सबसे बेहतरीन बड़े और ठोस आलू छांट कर निकाले। दूसरी तरफ माधव ने अपने पास जमा पैसों से एक पुराना ठेला किराए पर लिया और उसे साफ करके चमका दिया। अगले दिन की सुबह दोनों शंकर की घर की आंगन में खड़े होकर पहले दिन की तैयारी कर रहे थे। माधव भाई, आलू तो मैंने एकदम बढ़िया वाले उबाल दिए हैं, पर सच बताऊं अभी भी मन में थोड़ा डर लग रहा है। हमारे गांव में आज तक किसी ने चाट का ठेला नहीं लगाया। शंकर भाई, डर को तो आप भूल ही जाइए। जब इस कूटते हुए भुने जीरे, सोंठ और पुदीने की खुशबू इस ठंडी हवा में घुलेगी ना, तो लोग अपने आप खिंचे चले आएंगे। असली खेल तो इन मसालों और चटनियों का ही है। माधव भाई, मैंने आपके कहे मुताबिक पुदीने और हरी मिर्च की तीखी चटनी और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर दी है। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। चटनी का तीखापन और खट्टा मीठा स्वाद एकदम वैसा ही है जैसा शहर के बड़े बड़े चाट भंडारों में होता है। चलो, चटनी का इंतजाम तो हो गया। अब इन आलूओं का क्या करना है माधव भाई? अब इन उबले आलूओं को छीलकर अच्छे से मैश करके इनमें थोड़े गुप्त मसाले और थोड़ा सा अरारोट मिलाकर हम टिक्की के गोले बनाएंगे। इसके बाद चलेंगे सीधा गांव के चौराहे पर, जहां लोग इस बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म ढूंढ रहे होंगे। दोपहर होते होते बारिश की फुहारें और तेज हो गईं। मौसम एकदम ठंडा हो चुका था। शंकर और माधव ने ठेले पर बड़ा सा लोहे का तवा चढ़ाया, चटनियों के मटके रखे, पत्तलों का ढेर लगाया और ठेले को लेकर गांव की उसी मुख्य चौराहे की तरफ चल पड़े जहां अमूमन गांव वाले इकट्ठा होते थे। जैसे ही उन्होंने चौराहे की बड़े पेड़ के नीचे अपना ठेला खड़ा किया, वहां मौजूद लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। अरे सुखिया, जरा अपनी आंखें मलो और देखो, ये हमारे शंकर भाई क्या कर रहे हैं। आलू नहीं बिके तो क्या आप गांव के बीचों बीच तवा लेकर बैठ गए? राम राम शंकर भाई, ये क्या नया नाटक शुरू किया है? और ये साथ में कौन है तुम्हारे? शहर से कोई नया जोड़ीदार ढूंढ लाए क्या? राम राम भाइयों, ये माधव है, पास के ही पूर्वे का। और हम कोई नाटक नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मेहनत के आलूओं से बनी गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट का ठेला लगा रहे हैं। चाट का ठेला? अरे शंकर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। गांव के लोग 2 रुपए की चाय पीने में 10 बार सोचते हैं, वो तुम्हारी ये शहर वाली चाट खाने के लिए पैसे खर्च करेंगे। रामू भाई, दाम की चिंता आप मत कीजिए, बस एक बार इस तवे से उठती खुशबू को महसूस कीजिए। इस ठंडे ठंडे सावन के मौसम में जब ये करारी टिक्की आपके मुंह में जाएगी तो आप दाम भूल जाएंगे। भाई, हमें तो नहीं लगता कि गांव में ये सब चलेगा। पैसे बर्बाद करने की अच्छी तरकीब सोची है तुम दोनों ने। चलो रामू, यहाँ बेकार में खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। रामू और सुखिया हंसते हुए आगे बढ़ गए। शुरुआत में कोई भी ठेले के पास आने को तैयार नहीं था। शंकर का दिल एक बार फिर बैठने लगा था।
लेकिन माधव के चेहरे पर अब भी पूरा आत्मविश्वास था। वो तवे पर टिक्कियों को पलट रहा था, जिससे एक बेहतरीन सौंधी खुशबू पूरे चौराहे पर फैलने लगी थी। महक इतनी लाजवाब थी कि वहाँ से गुजरने वाले लोग चाहकर भी अपनी नजरें ठेले से नहीं हटा पा रहे थे। तभी गांव के मुखिया जी, जो अपनी बड़ी सी छतरी ताने हवेली की तरफ जा रहे थे, ठेले के पास आकर रुक गए। अरे शंकर, ये तुम्हारे ठेले से कैसी गजब की खुशबू आ रही है भाई। पूरे चौराहे को महका दिया है तुम दोनों ने। ये की बना रहे हो? राम राम मुखिया जी, ये हमारे खेत के ताजा आलूओं से बनी गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट है। मेरा पार्टनर माधव इसे शहर से सीख कर आया है। इस सावन की बारिश में आपके लिए एक पत्तल तैयार करवाऊं। चाट? शहर में तो बहुत खाई है, पर हमारे गांव में ये सब कहाँ बनता था। चलो, खुशबू तो बहुत लाजवाब है। हमारे लिए भी एक पत्तल लगाओ जरा, देखें तो सही तुम्हारे आलूओं में क्या जादू है। अभी लीजिए मुखिया जी, एकदम कड़क और करारी टिक्की लगाता हूँ आपके लिए। माधव ने फुर्ती से 2 करारी टिक्कियों को बीच से तोड़ा, उन्हें पत्तल पर रखा। ऊपर से गाढ़ा दही, हरी मिर्च की तीखी चटनी, इमली की लाल चटनी और अपना खास सीक्रेट मसाला छिड़ककर मुखिया जी के हाथ में थमा दिया। आसपास खड़े गांव वाले बड़े ध्यान से मुखिया जी का चेहरा देख रहे थे कि उन्हें ये स्वाद कैसा लगता है। वाह, अरे वाह शंकर, मजा ही आ गया भाई। ये टिक्की बाहर से जितनी करारी है, अंदर से उतनी ही नरम है। और ये चटनियों का तालमेल, भाई वाह, ऐसी चाट तो मैंने शहर के सबसे बड़े बाजार में भी नहीं खाई थी। मुखिया जी की तारीफ सुनते ही वहाँ तमाशा देख रहे गांव वालों के मुंह में पानी आ गया। गांव में मुखिया जी की बात का बहुत वजन था। जैसे ही उन्होंने पत्तल खाली की और जेब से पैसे निकालकर शंकर को दिए, वैसे ही दूर खड़े दूसरे राहगीर भी धीरे धीरे ठेले की तरफ कदम बढ़ाने लगे। बारिश की फुहारें अब भी जारी थीं, जो इस गर्मा गर्म चाट के मजे को दोगुना कर रही थीं। माधव भाई, मेरे लिए भी एक पत्तल जल्दी से लगाना। थोड़ा तीखा ज्यादा रखना, खुशबू देखकर अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। भाई, 2 पत्तल हमारे घर के लिए भी बांध दो। इस सुहाने मौसम में ऐसी करारी टिक्की खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, सबको मिलेगी भाइयों, कोई बिना खाए नहीं जाएगा। शंकर भाई, जरा गोदाम से और उबले हुए आलू लेकर आओ, तवे पर टिक्कियां कम पड़ रही हैं। अभी लाया माधव भाई, तुम तवे को खाली मत होने देना, मैं अभी और आलू लेकर आता हूँ। अरे सुखिया, ये क्या हो रहा है? जो गांव वाले 4 आने खर्च करने को तैयार नहीं थे, वो शंकर के ठेले पर लाइन लगाकर खड़े हैं। हाँ भाई रामू, हमने तो अपने आलू औने पौने दाम में व्यापारियों को बेच दिए और हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। यहाँ तो शंकर अपने आलूओं को सोने के भाव बेच रहा है। इसकी तो किस्मत ही पलट गई। शाम होते होते शंकर के घर का आधा गोदाम खाली हो चुका था और ठेले के गल्ले में पैसों का ढेर लग गया था। जो किसान कल तक शंकर की लाचारी पर हंस रहे थे, आज वे उसकी समझदारी और माधव के हुनर की दाद दे रहे थे। शंकर को समझ आ गया था कि सही समय पर सही फैसला लेने से आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है। दिन हफ्तों में बदल गए और सावन का पूरा महीना शंकर और माधव के चाट के ठेले के नाम रहा। शंकर का जो आलू गोदाम में सड़ने की कगार पर था, अब उसकी एक एक गांठ सोने के भाव बिक चुकी थी। एक शाम ठेला बंद करने के बाद शंकर और माधव गल्ली के पैसे गिन रहे थे। माधव भाई, अगर आज से 1 महीना पहले कोई मुझसे कहता कि मैं अपने आलूओं से इतनी कमाई करूंगा, तो मैं उसे बेवकूफ समझता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाई। अरे नहीं शंकर भाई, ये आपकी मेहनत और सही समय पर हिम्मत ना हारने का नतीजा है। अगर आप उस दिन व्यापारियों के आगे घुटने टेक देते और आलू औने पौने दाम में बेच देते, तो आज हमारे पास ये हुनर दिखाने का मौका ही नहीं होता। और माधव भाई के उस अनोखे आइडिया को तो भूल ही नहीं सकते। उन्होंने संकट को मुनाफे में बदल दिया। सच में शहर से सीखा हुआ हुनर आज हमारी पूरे गांव के काम आ गया। भाभी जी, काम तो अभी और बढ़ेगा। सावन का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी चाट का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। हमारे पास जितने आलू थे, वो तो अब खत्म होने वाले हैं। हाँ माधव भाई, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। हमारे गोदाम के आलू तो बस 2-3 दिन के ही बचे हैं। उसके बाद हम टिक्की किस चीज की बनाएंगे? हमारा ठेला कैसे चलेगा? चिंता मत कीजिए शंकर भाई, इसका रास्ता भी हमारे पास ही है। कल सुबह चौराहे पर चलते हैं, वहीं इस समस्या का समाधान मिलेगा। अगली सुबह जब शंकर और माधव चौराहे पर पहुंचे, तो वहां रामू, सुखिया
और गांव के कई अन्य किसान पहले से ही मौजूद थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने का भाव नहीं, बल्कि सम्मान और एक उम्मीद थी। उनके पास आलू के बड़े बड़े बोरे थे। शंकर भाई, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाया था, पर तुमने और माधव भाई ने जो कर दिखाया उसने हमारी आंखें खोल दी। हाँ शंकर भाई, हमने तो अपने आलू जल्दबाजी में बेच दिए थे, लेकिन हमारे घरों में खाने और अगली फसल के लिए जो थोड़े बहुत अच्छे आलू बचे थे, हम वो तुम्हारे पास लाए हैं। हमारे आलू भी अपनी चाट में इस्तेमाल कर लो भाई। रामू भाई, सुखिया भाई, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? शंकर भाई, यही तो मैं कल रात कह रहा था। अब हमारा ये ठेला सिर्फ आपका और मेरा नहीं रहा। हम गांव के दूसरे किसानों से सही और मुनाफे वाले दाम पर आलू खरीदेंगे। इससे हमारा ठेला भी चलता रहेगा और हमारे किसान भाइयों को उनकी मेहनत की सही कीमत भी मिलेगी। माधव भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। भाइयों, विपत्ति के समय जो समझदारी और साथ काम आए, वही असली ताकत है। आज से हमारे इस ठेले पर पूरे गांव के किसानों की मेहनत महकेगी। जो आलू कभी संकट का कारण बना था, आज वो पूरे गांव की समृद्धि का जरिया बन चुका था। सावन की वो बारिश थम चुकी थी, लेकिन शंकर के जीवन में खुशियों की जो बरसात शुरू हुई थी, वो अब कभी थमने वाली नहीं थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।